गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं अभ्यास 11B, 11 वाली एक्सरसाइज का ये आखिरी एक्सरसाइज है 11B। इसमें जो इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि जैसे आपको फिगर दिखाई दे रहा है कि निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है और x यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो x सेंटीमीटर है और ये जो तीर का निशान बना हुआ है ये एक दूरी जो है 17 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 17 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x सेंटीमीटर है। यानी कि इनको जोड़ देंगे तो x + 17 हो जाएगा और पूरी दूरी का मान हमको दिया है क्या 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्या हो गया, मतलब कि x + 17 = 30। ये हमारा समीकरण हो गया। तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो पक्षांतर विधि, जैसे हमने क्या किया था उसमें कि दोनों तरफ हमने 17 को घटा दिया दोनों पक्षों में से, या हम 17 को क्या कर दें कि इधर ले आए, एक हमारा बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो ये LHS है और ये वाला RHS कहलाता है। तो x को हम एक तरफ रख देंगे और इधर ले आएंगे तो ये LHS से RHS की तरफ आएगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि x = क्या होगा 30 - 17 बराबर क्या बचा 13। तो x का जो मान आएगा वो 13 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से दूसरे सवाल को देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान आयु 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है तो यहाँ पर जो श्याम क्या है राम से छोटा है और कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु दी हुई है। तो मान लेंगे जो हमको निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, माना श्याम की उम्र x, माना श्याम की वर्तमान उम्र लिखना है यहाँ पर। x वर्ष है, माना श्याम की वर्तमान उम्र x वर्ष है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम की उम्र बराबर क्या हो गया, श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि x + 5 हो गया। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब दूसरा कह रहा है कि राम की वर्तमान उम्र, राम की वर्तमान उम्र कितना दिया है 28 वर्ष। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर हो जाएगा ये और ये, क्योंकि राम की उम्र है दोनों। तो यानी कि x + 5 = 28। इसका भी हम क्या कर दें, पक्षांतर कर देंगे, LHS इधर ले आएंगे तो जो प्लस वाला चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा। यह आप पिछले वाली एक्सरसाइज में जैसे हमने दोनों तरफ क्या कर दिया था, दोनों पक्षों से -5 कर दिए थे, तो करके उससे भी कर सकते। तो हम लोग पक्षांतर विधि से कर रहे हैं। इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसको इधर ले आएंगे दाईं तरफ, तो चिन्ह क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि x = हो जाएगा 28 - 5 बराबर 23 वर्ष। तो ये क्या हो गई, श्याम की उम्र हो गई 23 वर्ष। तो इसी तरह से आपको करने हैं सवाल। जैसे किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। जो चीज़ पूछेगा उसको हम x मान लेंगे। माना संख्या x है
और संख्या में 5 जोड़ने पर x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 15 के हो जाएगा प्रश्नानुसार, और इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। चौथा देखिए, शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल उसने छोटी बहन को दे दिया, अब उसके पास 3 पेंसिलें हैं, 3 पेंसिलें बची हैं, तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ पेंसिल खरीदी थी जिसमें 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दिया, अब उसके पास 3 पेंसिल बची है। तो सबसे पहले मान लेंगे, इसको मान के ही करना है। तीसरा, माना शशि ने कुल पेंसिलें खरीदी, x, शशि ने 2 पेंसिल अपनी बहन को दे दी, तो उसके पास शेष पेंसिल बराबर हो जाएगा x माइनस 2। अब x माइनस 2, अब उसके पास कितनी पेंसिल बची है, प्रश्नानुसार 3 पेंसिल बची है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार का मतलब कि आपका ये बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके पास 3 पेंसिल थी और ये x माइनस 2 बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 3। इसमें भी पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो जो माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या होगा, 3 + 2 बराबर 5। उसके पास कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी, 5 पेंसिल खरीदी थी। चौथा सवाल था। इसी तरह से आपको पांचवा जो है आप करेंगे अपने आप। कह रहा कि प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता, तो उसका भार पहले कितना था। ठीक ऊपर वाले की तरह, जैसे तीसरा है उसी तरह से करना है, किलोग्राम आ गया है। छठवां देखिए, वाई मीटर फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है, यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो वाई का मान बताना है। तो इसको देखिए, इसको भी देख लीजिए आप लोग। छठवां क्वेश्चन, वाई मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है, यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो वाई का मान हमको ज्ञात करना है। वाई मीटर फीता है और 7 बराबर भागों में बांटा गया, यानी कि वाई में हमें क्या कर देना है, 7 का भाग दे देना है या बटे में लिख देना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वाई मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है, बराबर हो जाएगा y/7। तो एक भाग y/7 हो गया है ना, और इसमें दिया है कि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा,
y बटे 7 बराबर 3। अब क्या करना है कि या तो हम इसका क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दें, सीधे इस तरह से गुणा कर दें, या दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर तो हम लोग पक्षांतरी कर दें। y बराबर हो जाएगा 3 गुणा 7 बराबर 21 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका 7वां है उसको हल कर सकते हैं, 5वां है जैसे दिया है प्रश्न पूछेगा आप लोग करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं।